पहलगाम में आतंकवादी हमला कर देते हैं और 27 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। 27 से ज़्यादा बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है। कश्मीर का माहौल तो गर्म हुआ ही हुआ, उसके साथ पूरे भारत का माहौल गर्म हुआ है। जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन और यातायात विभाग किसी तरीके से शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आतंकवादियों का गोली मारो सालों को, आतंकवादियों का गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन सवाल ये है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, किस तरीके से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, कौन है जो आतंकियों को पनाह दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आखिर आतंकी भारत की सीमा को लांघ करके अंदर कैसे आ रहे हैं? क्या सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके इनपुट्स नहीं थे? अगर थे तो जहां पर पहलगाम में ये टूरिस्ट लोग थे, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? आतंकवादी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, बेगुनाह लोगों की जान लेकर के चले जाते हैं। आज लोगों में उसका रोष देखा जा रहा है। जम्मू पूर्ण तौर पर बंद है। पेट्रोल पंप भी 1 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त मैं डोगरा चौक में खड़ा हूँ। पीछे आप देख सक रहे होंगे कि धुआं जलता हुआ, आग जलती हुई नज़र आ रही होगी। हाथों में तिरंगा लेकर लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस किसी तरीके से ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने में प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना आए। बहरहाल बड़ी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, कमर्शियल व्हीकल बंद किए हुए हैं, लेकिन लोग अपने प्राइवेट व्हीकल में घरों से बाहर निकले हैं क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जाना है। किसी को हॉस्पिटल जाना है तो किसी को किसी मजबूरी के चलते कहीं ना कहीं जाना है। लोग अपने घरों से तो निकल आए, लेकिन जम्मू के हालात इस वक्त ये हैं कि जम्मू पूरे तरीके से इस वक्त बंद है। मार्केट का अगर मैं दृश्य आपको दिखाऊं तो मार्केट आप देख लीजिए, पूरे तरीके पर आपको नज़र आएगी कि मार्केट बंद है। कोई भी दुकान खुली नहीं है, दुकानें बंद हैं। कमर्शियल व्हीकल, बड़े व्हीकल जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में घरों से निकले तो हैं, लेकिन उनका भी शहर से बाहर जा पाना मुश्किल है या फिर शहर के अंदर आ पाना मुश्किल हुआ है। अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के नाके हैं, लोगों को रोका जा रहा है। एक जगह से दूसरी रोड पर भेजा जा रहा है कि वहाँ से चले जाइए, यहाँ से रास्ता बंद है। पीछे आप तस्वीरें देखिए कि आप देखेंगे हाथों में तिरंगे लिए हुए लोग आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हाथों में तिरंगे हैं। लोग डोगरा चौक के साथ तवी ब्रिज के ऊपर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग राजनीतिक दल सभी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आतंकवादी हमले आखिर हो क्यों रहे हैं? बहरहाल सुरक्षा एजेंसियों उन आतंकवादियों को खोजने में लगी हुई हैं। बड़ी जल्दी उन आतंकवादियों को हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां उनके मुकाम तक पहुंचा दें। जो सुरक्षा एजेंसियों उन्हें ढूंढ रही हैं, उन सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही सूचना मिलती है वैसे ही उनका इलाज जो है आतंकवादियों का वो कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब जो लोगों का गुस्सा फूटा है, ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, ये सिर्फ एक किसी संस्था का नहीं, अब आम नागरिकों का गुस्सा फूट गया है। और गुस्सा आप देख लीजिए, हालात इस वक्त क्या हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, डोगरा चौक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तभी ब्रिज को बंद कर दिया गया है। शहर से बाहर के लोग जो हैं विक्रम चौक से इस ओर नहीं आ पाएंगे और इस ओर के लोग उस पार नहीं जा पा रहे हैं। लोगों को रोक दिया गया है। यात्रियों को अगर आप देखें तो वो लोग पैदल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई साहब प्रदर्शन करके लौट रहे हैं। ये आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं चाहिए थी पहले। अब वो समय आ गया है
हमें अपना इतिहास याद करना पड़ेगा, इतिहास से सीख लेनी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह से बड़ा कोई नहीं हुआ है। उनने अपने बच्चे वार दिए इस देश पे। बच्चों को क्यों मारा? क्योंकि वो धर्म परिवर्तन का सिस्टम था। तब उन्होंने यहाँ से बंदा बहादुर सिंह को उठाया था। जब बंदा बहादुर सिंह कहाँ से उठाया? जम्मू की पावन धरती से। वो हमारा डोगरा उठाया गया। फिर आप देखिए महाराजा रणजीत सिंह, जो कि माना गया है, उनको एक बलशाली राजा माना गया है, एक छत्र राज उनका माना गया है। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर की जनता को किसके हवाले किया? डोगरों के हवाले किया। अंग्रेज भी इनको काबू में न ला सके, इनकी उड़कपीती ये ठा न कर सके। लेकिन अब इस इतिहास से सोचना चाहिए कि यदि गुरु गोविंद सिंह जी डोगरों पर विश्वास करते हैं पूरे धर्म के लिए, यदि महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर विश्वास करते हैं अंग्रेजों ने यहाँ के डोगरों पर, तो मोदी जी ऐसा कानून ले आइए कि डोगरा शासक होने चाहिए। इन कश्मीरियों को शासक ही नहीं होना चाहिए। यदि लगाम हमारे हाथ में एक बार दे के देखिए, ये कश्मीरी जैसे हम गोविंद सिंह जी ने हमें आदेश दिया है उसी राह पर हम चलेंगे, इनको बोलने नहीं देंगे हम। आपको क्या लग रहा है कि कश्मीरी सत्ता है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, इनके हौसले बुलंद हैं, इसलिए इनको गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को यहाँ भेजा था इनके खिलाफ, इसीलिए रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को यहाँ पर। लेकिन अगर ये बहुबल्य स्टेट थी कम मुसलमानों की, तो क्यों नहीं किसी मुसलमान को उन्होंने विश्वास किया? इसलिए डोगरा एक मार्शल कौम है और डोगरों को राज करना आता है, इनके खून में है, इनको कैसे बंद करके रखना है। जम्मू से 28-29 एमएलए जिता करके भेजे थे, कठुआ में इतने आतंकवादी हमले हो गए, सेंटर में भाजपा की सरकार है, वो खामोश क्यों है? उनकी ओर से कार्रवाई क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार हमारे हाथ में सत्ता तो दे दीजिए, एक बार हमारे हाथ में कमान तो दे दीजिए, एक बार हमारे हाथ में शक्ति तो दे दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हम गुरु गोविंद सिंह के लाल क्या करते हैं। इनका ये कहना है कि डोगरा शासन जो है वो होना चाहिए, डोगरा सीएम हो। सीधे तौर पर इनका इशारा है कि डोगरों को अब सत्ता में यहाँ पर आना होगा, कश्मीरियों को सत्ता से हटाना होगा। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं और ये बयान कैसा है आप खुद सोचिए। नारेबाजी यहाँ से हो रही है, आप तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं, ये डोगरा चौक की तस्वीरें हैं और तस्वीरों को देखिए कि लोग अब क्या कह रहे हैं। यहाँ पर टूरिस्ट लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। ये एक महिला जा रही हैं। आपको पता था जम्मू बंद है? हाँ जी पता था। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दिनगला में। आज तो सारी गाड़ियाँ बंद है, कैसे जाएंगे? ऐसे वापस जा रहे हैं घर पे। वापस जा रहे हैं। आपको पता है क्या हुआ, क्यों जम्मू बंद किया गया? और श्रीनगर बंदे मारे इस तरह, बड़ी दुख की बात है सर। ये देखिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। पता था कि जम्मू बंद है? हाँ? नहीं पता। नहीं पता था। तो ये हुआ क्या है, पता है क्यों बंद किया गया है? थोड़ा आगे चलिए। तो अब ये हालात जो बने हैं, कहाँ जाना है इस वक्त आपको? हमें आरसपुरा जाना है। हाँ? आरसपुरा। आरसपुरा। तो कहाँ से जाएंगे? पुलिस कहाँ से रास्ता दिखा रही है, कहाँ से जाइए? इस तरफ से। पता है क्या हो गया है? दवाई लेने के लिए गए थे? हॉस्पिटल गए थे क्या? हाँ? आपका नाम क्या है? बलवंत राज। तो हॉस्पिटल पहुंच पाए आप? हाँ जी, तो आप घर वापस जा रहे हैं? हाँ कर जाए। तो आप कैसे जाएंगे? कहाँ से पुलिस ने बताया कि इधर से जाइए? फोन तो सरकार खड़ी हैं? नहीं, आपकी होश नहीं, मैं दिमाग नहीं खाने जा रहा, चक्कर आंदा है। तो आप ले जाइए इनको घर में। और ये देखिए कि आम लोग जो हैं उन लोगों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में, हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लिए हुए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मंजर आपके सामने है। अब क्या होगा, लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपके सामने है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति फूटा है। कई लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें डोगरा शासक चाहिए, कश्मीरी सत्ता जो है उसका नुकसान ये हुआ है। लेकिन ऐसा कैसे कहा जा सकता है? आखिर सेंटर में सरकार भाजपा की है और भाजपा का ये दावा था कि पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाई जाएंगी, अब भारत के अंदर आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कैसे संभव हो पाया, अब ऐसे सवाल लोग पूछ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन जम्मू में चल रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। कैमरामैन सिकंदर के साथ संसार सिंह, जम्मू से।